इस्कॉन मंदिर मैनेजमेंट द्वारा हमारे चिकित्सालय में नर्सेज के लिए एक कार्यशाला का आयोजन रखा है, क्योंकि हॉस्पिटल में कार्यरत नर्सेज शिफ्ट में ड्यूटी के कारण मानसिक तनाव एवं दिमागी तौर पर अस्वस्थ महसूस करते हैं। बीएससी नर्सिंग सेमिनार हॉल में अधीक्षक डॉक्टर आर एल सुमन, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत आमेटा, संभागीय अध्यक्ष नरेश पुरबिया, जिलाध्यक्ष पवन कुमार, दानाध्यक्ष सभी उपस्थित रहे। अध्ययन किया है। स्वागत की कड़ी में अपने आगे और आदित्य प्रभु जी का स्वागत करें। स्वागत की इसी कड़ी को आगे रहते हुए और सरकार स्वागत करें। बेकार रह जाते हैं। जब रहता है इंसान का मन अशांत, जब रहता है इंसान का मन अशांत, तो आसपास सब कुछ होते हुए भी बेकार सा लगता है। आज हमारे सामने जो विद्युजन पढ़ा रहे हैं इस्कॉन यूथ फेस्टिवल के तहत, लेकिन मन की समस्याएं इतनी हैं कि अगर उसे बताए नहीं तब तक वो बाहर नहीं आती। आज हम यहाँ बैठे हैं, सभी बैठे हैं, लेकिन इतनी वर्तमान स्थिति में, इतनी भाग दौड़ के जीवन में हमें कहीं न कहीं किसी न किसी जगह मैनेजमेंट की जरूरत है, लेकिन हमसे होता नहीं है। आज प्रभु श्री हरि कृपा दास जी के द्वारा हमें यहाँ पर ये उनके मुखारविंद से ये अवगत कराएंगे कि किस प्रभु जी, सारे प्रभु जी, हरे साहब, विभो साहब, नहीं और क्षमा करो ना, मैं नाम से ज़्यादा सभी आप सभी प्रभु को मेरा नमन। आज के प्रोग्राम में उपस्थित सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स, नर्सिंग कॉलेज के बाकी सभी हमारे नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और हमारे नर्सिंग अधीक्षक राम जी, गीता मैडम, श्रीदेवी मैडम, नूरानी मैडम और बाकी हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पवन जी, हेमंत जी, संभागीय अध्यक्ष पूर्विया साहब, सभी उपस्थित। तो सबसे पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ में बाकी सभी जो उपस्थित है सभागार में, सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को एक बहुत ही रुचि के तहत लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए। और बहुत दिनों से मैं हरे कृष्णा इस्कॉन के थोड़ा सा वाकिफ था और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो मुझे मैडम के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता था कि ये मैडम हमारी मैडम है यहाँ पे। मैं सोच रहा था इनकी हरे कृष्णा इस्कॉन सी मैडम पधारी है, इतना अच्छा ऑरेशन, इतना अच्छा वक्तव्य, इतना अच्छे वाक्य सामने ले ली थी, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बधाई हो आपको। जैसे मैडम ने बताया कि मन की बातें किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम से, मैं आप सब के लिए हमने इन्वाइट किया है, जो कि हमको बहुत सारी चीज़ों से अवेयर कराएंगी। मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, परंतु मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि हमारे कल्चरली जो हम
हिंदुत्व का या भारत का जो हमारा जो कल्चर है उसमें गीता का बहुत बड़ा एक योगदान। और जब से मुझे समझ में आने लगी है तब तक हम बहुत कई यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मुझे मालूम है कि आज वहाँ पे गीता का पाठ पढ़ाया जाता है, गीता को मैनेजमेंट के रूप में पढ़ाया जाता है। लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर गीता को मैनेजमेंट के रूप में पढ़ाया जाता है। बाकी कई सारी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज और मैनेजमेंट की स्टडीज की कॉलेजेज हैं, वहाँ पे गीता को मैनेजमेंट के रूप में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो एक आपको दुनिया में किस तरह की डील करना है और क्या क्या परिस्थितियाँ हो सकती है, किस तरीके से बात करना है, किस तरह के बाहर निकलना है। इवन कितने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन, चाहे वो कृष्ण और अर्जुन के बीच का हो, बाकी किसी भी समाज को, उनसे बाहर निकलने के तरीके जो आज भी गीता के अंदर विद्यमान है। इतने हमारे जो रिच कल्चर है कि सभी तरीके से आप देखें किस तरीके के आपको सच बोलना है, उसी सत्यता का पाठ आप कहीं भी अगर जुडिशरी में जाएंगे, आपको कोई भी ओथ होती है तो गीता होती है, आपको कोई भी चीज़ आपको अपना वक्तव्य नोट कराना तो गीता होती है। हमारी लाइफ का एक पार्ट है, तो जो कि हमको बहुत सारी चीज़ें उसमें जो श्लोक्स हैं बाकी उनके बारे में नहीं पता है, वो ठीक है, हमको नहीं पता कि हम मेडिकल साइंस में हैं, हम दूसरी किताबें पढ़ रहे हैं, परंतु एक प्रैक्टिकल लाइफ मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट जो है वो गीता अपने आप में समझा है। और जिसने गीता को अंडरस्टैंड कर लिया वो मान के चलो कि लाइफ में बाकी सारी चीज़ें उसकी सोल्व हो जाएगी। और यहाँ पे इस्कॉन के बारे में आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको जो स्पिरिचुअल लीडर्स मिलते हैं उनको सोसाइटी में, समाज में, उनमें सभी तरीके से होते हैं, पर ज़्यादातर बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो एक बिलीफ के ऊपर चलते हैं, जिनमें अंधविश्वास होता है बहुत सारी चीज़ों में। और वहाँ पे आप लिटरेसी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं बहुत ज़्यादा लिटरेट भी हैं, परंतु यहाँ पे आपको प्राउड फील कर सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी जो हरे प्रभु हैं यहाँ पे सब सारे के सारे लर्नड होते हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं। आप इनमें भी देखेंगे, तो अभी मैं परिचय बात कर रहा था जो आज के चीफ ऑडिटर हैं, वो भी मैनेजमेंट का, उन्होंने एक अकाउंट्स में मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा। आप सोच सकते हैं अकाउंट्स, जो लाइफ में अकाउंट्स कितनी बड़ी चीज़ होती है, अकाउंट्स में मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा। और बाकी सब भी देखें, मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो IITians हैं, जिन्होंने मेडिकल डिग्री हासिल कर रखी है एंड देन उसके बाद में इस फील्ड में जो, तो उनका भी एक अपना वो है कि हम किस तरीके से लोगों को इसके बारे में अवेयर कराएं, किस तरह के प्रोग्राम रखते हैं। और मैंने आपसे पहले निवेदन कर दिया था कि यहाँ थोड़ा सा ये विज्ञान पढ़ने वाले हैं तो हमको मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, बाकी सब चीज़ें अपनी अपनी धारणाएं या बिलीफ है वो अपने तक है इस तरीके से, परंतु हम किस तरीके से लाइफ मैनेजमेंट के स्किल सीखेंगे और वो हम सीखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैडम ने शुरू के डायलॉग बोला कि हर दिन आता है परंतु वो कुछ करके बन के चला जाता है। और आज भी हमारा ये जो कहते हैं कि आज जो भी कर रहे हैं वो कल के लिए इतिहास होगा। आज हम यहाँ पे कर रहे हैं तो मान के चलिए जो भी अच्छा करेंगे तो इतिहास अच्छा होगा, हम यदि कोई गलत काम करेंगे तो हमारा इतिहास गलत हो जाएगा। तो हम जो भी करें वो अच्छे के लिए करेंगे, अच्छी स्किल सीखेंगे और ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ के एक लेसन के रूप में होगा कि इस दिन हमने एक शिक्षा ग्रहण की थी और हमारी लाइफ के अंदर किस तरह से बदलाव आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसके बाद में अपनी लाइफ में भी जो चेंजेस लाने हैं आपको, आप अपने आप में ला सकते हैं, प्रतिज्ञा कर सकते हैं और बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिलेगी, क्योंकि हम सभी चाहे इस दुनिया की उससे हो, चाहे अपने प्रोफेशन से हो, फैमिली की वजह से हो, सोसाइटी की वजह से हो, कहीं न कहीं हम सब एक स्ट्रेस के दौर से गुजरते हैं और इन सब चीज़ों से कैसे डील करना है ये सारी हम सीखेंगे। मैं वक्त नहीं लेकर के मैं आमंत्रित करता हूँ डायरेक्ट वक्ताओं को और आपके बीच में स्किल्स अपने शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारी हेलो हरे कृष्णा। ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन है हमारा महाराणा भोपाल, ये जो अस्पताल है जो बहुत प्रसिद्ध है, पिछले 10 साल से मैं उदयपुर में हूँ
और ये जान के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के जो लीडर्स हैं वो भी दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन टर्म्स ऑफ भगवद गीता, राइट। क्योंकि भगवद गीता को लोग ये सोचते हैं कि वो बुढ़ापे की चीज़ है। अरे गीता पढ़ रहे हो, बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए। पर बुढ़ापे क्यों पढ़नी चाहिए, जवानी में क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे लाइफ में कि भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए, और वैसे भगवद गीता में बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसको समझ सकते हैं। So before starting the session, Art of Management, I would like to thank all the faculty members, all the staff members who have given their time for organizing such a wonderful session, and thank you all of you for giving your wonderful, precious time to come and hear something about. Thank you so much. So before starting, मैं आप लोग से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। मैम ने कहा था कि यू शुड नॉट स्पीक एवरीथिंग इन इंग्लिश, सो आई विल स्पीक सम वर्ड्स इन संस्कृत एंड सम वर्ड्स इन इंग्लिश सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ओके, सो पहली चीज़ मैंने कही कि हम बहुत सारे द्वंद्वों से गुजरते हैं। अच्छा, व्हाट इज द्वंद्व? द्वंद्व क्या होता है? सुख दुख, मान अपमान। किसी ने उनका हमारी तारीफ कर दी, किसी ने हमारी निंदा कर दिया, किसी ने हमको है ना बड़े बाजार में कुछ बोल दिया। तो ये सब द्वंद्व है, और इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? हमारे मन पे पड़ता है, करेक्ट है। सो बिफोर मैनेजिंग एन इंस्टीट्यूशन, बिफोर मैनेजिंग अ पीपल्स एक कम्युनिटी को मैनेज करने से पहले जो लीडर है उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद को मैनेज करे। दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। सो एक कॉलेज में सो वी लर्न टुडे भगवद गीता के माध्यम से वी लर्न व्हाट इज मैनेजमेंट। तो भगवद गीता बोली किसने? कृष्ण जी ने कही। सो कृष्ण जी कैसे मैनेजमेंट करते थे वो भी देखेंगे, और हम उनसे क्या सीख सकते वो भी देखेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, सो एक मैनेजमेंट स्कूल में एक टीचर ने पूछा अपने स्टूडेंट्स से कि व्हाट इज द बेस्ट लॉ, बिकॉज बेस्ट लॉ। सो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे, उसमें से एक स्टूडेंट ने हाथ उठा के कहा कि मैम आई वुड लाइक टू आंसर। तो मैंने कहा क्या? तो स्टूडेंट का नाम था वरुण। स्टूडेंट ने कहा कि वरुण बताओ क्या क्या आंसर है। तो उसने कहा द बेस्ट लॉ इज, ध्यान से सुनिएगा सब, फादर इन लॉ। स्टार्टर, व्हाट इज दैट लॉ? फादर इन लॉ। सो ऐसे जो लीडर्स हैं, क्या होता है? मैनेजमेंट शब्द का मतलब क्या होता है? Man, if you bifurcate this word management,